हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के बाद एक और कंटेंट क्रिएटर का नाम सामने आ रहा है जो पाकिस्तान घूमने के लिए गई थी और अब सुरक्षा एजेंसी लगातार उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कहीं वो भी तो ज्योति मल्होत्रा के साथ इस केस में शामिल नहीं है। ये ओडिशा की पूरी शहर की रहने वाली हैं और इनका नाम है प्रियंका सेनापति। प्रियंका सेनापति भी एक ज्योति की तरह एक ब्लॉगर हैं और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर ब्लॉगिंग के वीडियोस डालती हैं। सुरक्षा एजेंसी जब ज्योति से पूछताछ कर रही थी तो तब जाकर पता चला कि सितंबर 2024 में ज्योति ओडिशा के पुरी शहर में गई थी और वहाँ पर ज्योति की मुलाकात एक लोकल कंटेंट क्रिएटर प्रियंका सेनापति से हुई है। जैसे कि हमने आपको बताया कि यूट्यूब पर प्रियंका सेनापति के 14,000 सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर लगभग 20,000 फॉलोवर हैं और दोनों ही जगह पर जो है प्रियंका वो व्लॉगिंग के वीडियोस डालती हैं और इसी चक्कर में जो है ज्योति और प्रियंका की मुलाकात हुई थी। लेकिन अब जो है वो केस लगाया जा रहा है कि कहीं इस केस में प्रियंका भी तो शामिल नहीं थी। सुरक्षा एजेंसी लगातार सवाल जवाब कर रही है और जैसे ही कुछ अपडेट आई हम आपको बताएंगे। लेकिन जब ये मामला सुर्खियों में आया तो प्रियंका सेनापति ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जहां पर उन्होंने अपनी सफाई जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उनका ज्योति मल्होत्रा से कुछ लेना देना नहीं है। प्रियंका ने लिखा है कि ज्योति सिर्फ मेरी एक फ्रेंड है जो यूट्यूब के थ्रू बनी है और मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि वो पाकिस्तान की एजेंट है, पाकिस्तान की स्पाई है जो कि भारत की जानकारी, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को शेयर कर रही है। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो हमारे देश की दुश्मन है। आगे उन्होंने लिखा है कि मैं सिर्फ उसे प्रोफेशनली जानती हूँ क्योंकि वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है और उसी के थ्रू हमारी दोस्ती हुई थी और मैं बिल्कुल शॉक हो चुकी थी जब मुझे ये पता चला कि ज्योति मल्होत्रा जो है वो एक पाकिस्तानी स्पाई है जो भारत की जानकारी पाकिस्तान को शेयर कर रही है। इसके अलावा उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं बिल्कुल कोऑपरेट करने के तैयार हूँ सुरक्षा एजेंसी के साथ, जो भी इन्वेस्टिगेट की जाएगी मैं उसका भागीदार बनूंगी। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि नेशन कम फर्स्ट। साथ ही प्रियंका के पिता का बयान भी सामने आ चुका। उन्होंने कहा कि सितंबर 2024 में जो है मेरी बेटी की मुलाकात ज्योति मल्होत्रा से हुई थी और समय समय पर ज्योति और प्रियंका जो है घूमने जाते थे, साथ में कंटेंट क्रिएट करते थे। लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ज्योति मल्होत्रा एक पाकिस्तानी स्पाई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है वो पाकिस्तान जो मैं गई थी एक बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर और वो बिल्कुल वीज़ा के तहत गई थी, एक वैलिड वीज़ा था उसके तहत गई थी। मेरी बेटी का कुछ भी लेना देना नहीं है इस केस से। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि ये वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तमाम लोग वहाँ पर जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। लेकिन इससे साबित नहीं होता कि मेरी बेटी जो है वो इस केस में से जुड़ी हुई है। मतलब उनके पिता का और प्रियंका का बयान सामने आ चुका है, उन्होंने अपनी तरफ से सफाई की है। लेकिन अभी जो है सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है, सवाल जवाब कर रही है। जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन जब ये पता चला सुरक्षा एजेंसी को कि जो ज्योति मल्होत्रा है वो सितंबर 2024 में ओडिशा के पुरी शहर में गई थी, जगन्नाथ टेम्पल में गई थी, तो अब सुरक्षा एजेंसी को ये डर लग रहा है कि कहीं जगन्नाथ टेम्पल और ओडिशा के जो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस हैं वो उनकी लोकेशंस कहीं उसने पाकिस्तान को तो नहीं दे दी। ये डर जो है सुरक्षा एजेंसी को सता रहा है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसी ने जो है चेतावनी दी है कि अब पाकिस्तान जो है इस तरह के जासूस भारत में बना रहा है जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनको एक अच्छा खासा पैसा देता है, उनको लग्जरी लाइफ जीने का मौका देता है, उनको व्लॉगिंग के पैसे देता है। इस तरह के जो है इन्फ्लुएंसर अब वो जो ढूंढ रहा है जो पाकिस्तान की जासूस बनेंगे और जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे देंगे। साथ ही ज्योति मल्होत्रा ने जो है बहुत सारी सीक्रेट जानकारी पाकिस्तान आर्म फोर्स को दी है। इसके अलावा तमाम चीज़ें जो भी इस केस में आएगी वो आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। भारत की जासूसी करने के मामले में जो हिसार से सिविल लाइन पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ज्योति मल्होत्रा के बारे में बताना चाहूँगा, हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी में यहाँ रहती। इस समय जो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो ज्योति मल्होत्रा का घर है, जो अपने पिता के साथ यहाँ रहती थी। माँ का तलाक हो चुका है। ज्योति मल्होत्रा जो पहले गुड़गांव और दिल्ली में जॉब करती थी और बाद में इसने जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद इसने अपना यूट्यूबर जो एक चैनल बना लिया था जिसके तहत लगातार वीडियो बना रही थी और इस वीडियो के माध्यम से कई जगह विदेशों में भी गई थी। विदेशों में जाकर इसने कई तरह की अपने यूट्यूब पे जानकारी डाली थी और साथ के साथ यह पाकिस्तान में भी गई है और पाकिस्तान वहां अधिकारियों के भी संपर्क में आई है। यही बताया जा रहा है कि हिसार के जो दिल्ली के जो कमीशन
जो पाकिस्तान कमीशन है दानिश, उनके संपर्क में भी आई थी और लगातार उसकी पाकिस्तान के लोगों से या उनके जो बातचीत होती रही थी। उनका पुलिस का यही कहना है कि डीएसपी कमलजीत का यही कहना है कि उसे गिरफ्तार करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और वहां से इनके जो घर से लैपटॉप, सामग्री और अन्य सामान बरामद करके पूछताछ की गई है। तो पुलिस द्वारा यही कहा जा रहा है कि उससे संदिग्ध अवस्था की जो सामग्री बरामद की गई है और पुलिस ने उनके घर से फोन और सभी लैपटॉप बरामद करके पूछताछ कर ली है। और पुलिस इस बात की भी छानबीन करेगी, ये दिल्ली में जहां रहती थी वहां भी फुटेज खंगालने का काम कर रही है। प्रवीण कुमार, हिसार।